मॉर्निंग क्लास 11 लेक्चर आज हमारा 22 है, ठीक है। एंड जो चैप्टर है हमारा एनिमल टिश्यू चल रहा है, ठीक है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियोस में बात किया है, जो टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज थे, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट टिश्यू की बात करते हैं जिसका नाम है आपका मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, ठीक है बेटा। हिंदी में हम इसको बोलते हैं पेशी ऊतक। क्या बोलते हैं? पेशी ऊतक बोलते हैं। देखिएगा, दे आर हेल्प इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ बॉडी एंड दे, ठीक है। ये जो मस्कुलर टिश्यू है बेटा, ये हेल्प करते हैं किसके लिए? मूवमेंट के लिए एंड लोकोमोशन के लिए ऑफ द बॉडी, क्लियर, ठीक है। एंड दे टोटल 639 मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर बेटा 639 मस्कुलर जो है टिश्यूज प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिएगा, जो आपके मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये लॉन्ग होते हैं एंड कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं, ठीक है। या फिर हम कहते हैं फाइबर से बने हुए जो बेलनाकार फाइबर्स हैं, टिश्यूज हैं, ठीक है, इनको कहते हैं फाइबर से मिलकर के बने हुए होते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ये, ठीक है, जो कि इक्वल अरेंज होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? इक्वली अरेंज होते हैं, क्लियर, ठीक है। और इनके मतलब जो आउटर पार्ट्स होते हैं उन पे कुछ फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? कुछ फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं पेशी आपका तंतु, ठीक है, यानी कि माइक्रोफाइब्रिल बोल सकते हैं, माइक्रोफाइबर बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखिएगा, जो मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू को बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 मस्कुलर टिश्यू है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, क्लियर। अब देखिएगा, जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, देखिएगा जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्केलेटन, मस्कुलर टिश्यू, इसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एंड दूसरे की हम बात करते हैं कार्डिक, आपकी कार्डिक मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। एंड जो थर्ड है आपका स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, जो आपका क्या है? पेशी ऊतक है बेटा। जो मस्कुलर फाइबर है हमने उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, कार्डिक मस्कुलर टिश्यू एंड स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। या फिर हम कह सकते हैं जो आपके पेशी ऊतक होते हैं बेटा, इनको जो 3 पार्ट्स हैं उनको हम कह सकते हैं रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां, ठीक है, और एंड आपका हृदय पेशी यानी कि कार्डिक पेशी, क्लियर हो गया। मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर से ड्रॉ की भी है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले आती है आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती है। हम स्केलेटल मसल्स के बारे में बात करते हैं बेटा। देखिएगा, दीज आर अटैच्ड टू द बोन बाय टेंडन्स, ठीक है। ये जो स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स जो होती है बेटा, ये अटैच होती है किससे? देखिएगा, ये अटैच होती है बोन से। जिस पॉइंट्स के द्वारा अटैच होती है उसको टेंडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन्स बोलते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ स्केलेटन, एंड ये मूवमेंट कराने के लिए आप पाई जाती हैं, ठीक है। ये सेल्स होती हैं, ये इन बॉडी आपकी जो मूवमेंट होते हैं उनको कराने के लिए जो भी मूवमेंट होते हैं उनकी उनमें ये आपकी स्केलेटल मसल्स जो होती हैं हेल्प करती है, क्लियर, ठीक है। अब देखिएगा, दीज मस्कुलर आर ऑल्सो नोन एज आपको वॉल्यूमेंट्री मसल्स। अब इस टाइप की जो मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं वॉल्यूमेंट्री मसल्स बोलते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं बेटा, ये कैसी होती है? एरेखित पेशियां होती हैं। ये कैसी होती है? एरेखित पेशियां होती हैं। ये जो मस्कुलर फाइबर्स होती हैं ये आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस करती हैं। जो इनमें मूवमेंट होता है बेटा वो किसके अकॉर्डिंग होता है? वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, क्लियर हो गया, ठीक है। देखिएगा, इसमें जो आपकी नॉन स्टेरॉइड सेल्स थी, ये जो होती है सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है बेटा? ये इसमें सिंगल लेयर होती है और इनमें क्या होता है? आपका कैविटीज प्रेजेंट होता है, क्लियर। देखिएगा, अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो जो स्केलेटन होती है बेटा, ये जो मूवमेंट कराती है ये अटैच होती है बोन से। जिस पॉइंट के द्वारा अटैच होती है उसको टेंडन्स बोलते हैं। ये एरेखित पेशी की तरह
दिस टाइप ऑफ मस्कुलर आर फाउंड इन हार्ट, ठीक है। ये जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है बेटा, ये पाई जाती है हार्ट की जो सेल्स होती हैं वहाँ पर पाई जाती हैं इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलेशन टू हार्ट कार्डियक मसल, और ये वहाँ पे ये करते हैं रिलेटिवली आपकी कनेक्ट होती है इससे ह्यूमन हार्ट, जो हार्ट होता है, ठीक है, उनसे कनेक्ट होती हैं। और ये कैसी होती है, ये एक संकुचनशील की तरह कार्य करती है हृदय में, और ये केवल आपकी जो कार्डियक मसल्स है बेटा, ये केवल आपके पाई जाती है हार्ट में, ठीक है। एक तो संकुचन की तरह कार्य करती है, दूसरा जो ये केवल हार्ट में जो मस्कुलर आपकी कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज है बेटा, ये केवल प्रेजेंट होती है कहाँ पर, आपकी कार्डियक यानी हृदय में। क्लियर हो गया, ठीक है। एंड देखिएगा इसमें क्या होता है, ये एक बेस से चिपकी हुई होती है। हमने कार्डियक मस्कुलर टिश्यू का डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है बेटा। ये जो सेल्स होती हैं इनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब इनके लिए जो सेल्स होती हैं, इनकी जो इम्पल्स जो इनमें उद्दीपक होता है वो एक सेल से दूसरी सेल्स में कैसे ट्रांसफर होता है, इनकी जो सेल्स प्रेजेंट होती है जंक्शन बिटवीन आपका एडजेक्ट सेल्स, ये आपस में सेल्स क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। इन सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या करती है, जो एक कोशिका होती है वो दूसरी कोशिका के द्वारा दूसरी कोशिका से जुड़ी हुई होती है। अगर एक में उद्दीपक है यानी कि कोई भी संवेदना है तो वो दूसरी में मतलब दूसरी सेल्स में इजीली ट्रांसफर हो जाती है, और ये जो प्रोसेस होता है ये कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है। क्लियर हो गया। एंड हम बात करते हैं स्मूथ आपकी मस्कुलर टिश्यू की। इसमें देखिएगा दीज आर सिंगल न्यूक्लिएट, ये जो सेल होती है स्मूथ आपकी मस्कुलर टिश्यू, ये आपकी सिंगल न्यूक्लिएट होती है, ठीक है। ये और ये कैसी होती है, ये आपके लाइनियर क्रम में प्रेजेंट नहीं होती, अरेंज नहीं होती है। एंड ये कैसी होती है बेटा, ये ब्रांचेड होती है, बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड होती है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट, और ये जो सेल्स होती हैं यानी कि नॉन स्टेटेड आपकी न्यूक्लिएट जो मस्कुलर टिश्यू होती हैं, ठीक है, ये जिसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जिन सेल्स के द्वारा इनका निर्माण होता है, या ये जो सेल्स होती हैं ये बनी हुई होती है मायोसिन एंड एक्टिन, ठीक है। किस चीज़ की बनी हुई होती है, ये मायोसिन एंड एक्टिन की बनी हुई होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। एंड आप देखिएगा ये जो सेल्स है दूसरी वाली स्ट्रेट मसल्स टिश्यूज होते हैं, ये सेल्स आपस में कैसी होती है, कनेक्ट होती है, लेकिन इनमें संवेदना क्या होती है, एक सेल से दूसरी सेल्स में अलग वे में जाती है, ना कि एक ही इम्पल्स ट्रांसफर होती है। ये आपके स्टेरेट मसल्स टिश्यू कहलाते हैं। क्लियर हो गया। जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं बेटा, ये लोकोमोशन एंड आपको किस चीज़ का काम करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं। अभी जो कोशिकाओं में जो मूवमेंट होता है टिश्यूज में, वो इन तीन सेल्स के द्वारा होता है, स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन के द्वारा, कार्डियक जो हृदय में होता है वो, उसके द्वारा जो स्मूथ होती है बेटा, ये क्या करती है आपकी, ये भी इम्पल्स का कार्य करती है। इनमें सिंगल न्यूक्लिएट बना हुआ था और जिन सेल से बनी हुई होती है या उनको कहते हैं मायोसिन एंड एक्टिन सेल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं आपके नर्वस सिस्टम की, ठीक है। नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं तंत्रिका ऊतक कहते हैं, ठीक है। देखिएगा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ टिश्यू एंड बॉडी, जो बॉडी में जितना भी इम्पल्स रहते हैं जो आपके कहते हैं एक संवेदना उत्पन्न करते हैं, यानी कि तंत्रिका हम कह सकते हैं कि ये इम्पल्स की तरह करते हैं, ये एक मतलब शरीर के दूसरे अंगों तक एक संदेश पहुंचाते हैं, ठीक है, एक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। तो उस कंडीशन में जो आपके इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ टिश्यू एंड बॉडी, वहाँ पे बहुत सारे आपके जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू, आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा। क्लियर। नर्वस टिश्यू आर आपका एक्टिनोडर्मल इन ऑरिजिन, जो आपके नर्वस टिश्यू होते हैं इनकी जो ऑरिजिन होती है बेटा वो एक्टोडर्मल से होती है। क्लियर। द फंक्शन यूनिट, अब जो नर्वस टिश्यू है देखिएगा, द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज न्यूरॉन। देखिएगा जो न्यूरॉन आपके नर्वस सिस्टम के यानी कि तंत्रिका तंत्र की जो फंक्शनल यूनिट है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरॉन। न्यूरॉन के द्वारा ही ये एक सबसे लंबी जो आपकी क्या होती है तंत्रिका होती है, कोशिका होती है, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। जो हमारे शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वो क्या है, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका होती है, जो इम्पल्स के द्वारा संदेश देने का कार्य करती है, यानी कि मैसेज देने का काम
करती है। अब जो न्यूरॉन है बेटा ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर के ये क्या करती है, इम्पल्स को आगे पहुंचाती है। फर्स्ट साइटोन, डेंड्रोन एंड एक्सोन, ये किसके पार्ट है, ये न्यूरॉन के पार्ट है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आपका जो न्यूरॉन है इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है बेटा। ठीक है, देखिएगा जो न्यूरॉन है तंत्रिका स्ट्रक्चर हमने बनाया है ऑलरेडी, ठीक है। देखिएगा हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट साइटोन, डेंड्रोन एंड थर्ड एक्सोन, ठीक है। तो सबसे आउटर पार्ट का है बेटा, ये जो साइटोन सबसे अपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं साइटोन, ठीक है। जो ये साइटोन होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। एक आपका न्यूक्लियस युक्त आपके इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसकी कोशिका के अंदर, यानी कि साइटोन के अंदर जो द्रव्य फिल होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका साइटोन वाला पार्ट है इसके अंदर कुछ छोटे छोटे से माइन्यूट से पोर पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इन्हीं के साथ में इसका जो कोशिका का एक इसमें ऑर्गेन और पाया जाता है जो कि आपके माइन्यूट से पोर के रूप में ही प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर हो गया, क्या बोलते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंड इसके अंदर छोटे छोटे पोर लाइन स्ट्रक्चर से उनको बोला जाता है राइबोसोम, जो कि प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्हीं के ऊपर जुड़े हुए होते हैं राइबोसोम के कण, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो ये पूरा साइटोन है, इस साइटोन के अंदर जो द्रव्य फिल होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अलावा इसमें कुछ और डिफरेंट टाइप के कण या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं निसिल कण या निसिल मॉलिक्यूल, निसिल्स मॉलिक्यूल, या फिर हम इसको बोलते हैं निसिल्स बॉडी। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए जो साइटोन है, साइटोन के आउटर वाले पार्ट पे कुछ रेशे जैसे संरचनाएं निकली हुई हैं जिनको बोलते हैं आप डेंड्रोन, ठीक है। ये जो डेंड्रोन है ये संवेदना को लेने का काम करते हैं, यानी कि जो मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, जो मैसेज को कंसीव करते हैं, वो क्या करते हैं, आपके डेंड्रोन किसी भी मैसेज को ट्रांसफर करते हैं अदर पार्ट्स में, ठीक है। अब ये जो डेंड्रोन आपका सेकंड पार्ट था बेटा, अब ये डेंड्रोन से कुछ और स्ट्रक्चर्स निकली हुई होती हैं, ठीक है, रेशे जैसी, जिनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं इनकी पूरी जो ये आउटर वॉल होती है इसके साथ में ये मेन जो फंक्शन होता है इनका, ये क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, थर्ड पार्ट है हमारा एक्सोन। क्या आता है बेटा, एक्सोन। अब ये जो रिसीव करते हैं या पूरा का पूरा जो डाटा इसके अंदर जो इम्पल्स आ रहे हैं वो यहाँ से अंदर आ रहे हैं, और वो जो इम्पल्स यानी जो मैसेज आ रहे हैं वो यहाँ से आकर के आपकी जो एक सबसे लंबी स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। साइटोन से साइटोन के अपोजिट डायरेक्शन में कह सकते हैं, ठीक है। साइटोन की जो अपोजिट डायरेक्शन में बेटा प्रेजेंट होता है एक्सोन प्रेजेंट होता है। ये एक पतला लंबा सा क्या होता है, स्ट्रक्चर्स होता है ट्यूब लाइक, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोन बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सोन से और डिफरेंट मतलब क्या